15 अगस्त के मद्देनजर राजधानी दिल्ली में सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। ऐसे में अगर आप जिस भी इलाके में जाते हैं जो हाई प्रोफाइल है, वहाँ पर सीसीटीवी या फिर अन्य जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो आपको नज़र आ जाएंगी। वहीं अगर बात करें लाल किला की, तो यहाँ पर भी जो लाल किला के तमाम जो एरिया हैं, चाहे वो चांदनी चौक हो या अन्य इलाके, वहाँ पर पुलिस की जो है वो पैनी नज़र है, क्योंकि ये भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है। ऐसे में आज एक खबर आई कि कुछ जो नागरिक है वो लाल किला के अंदर दाखिल होने का प्रयास कर रहे थे। दरअसल जो एंट्री गेट है वहाँ पर फिलहाल किसी भी प्रकार से एंट्री जो है वो बंद की गई है और बिना किसी के इजाज़त के, यानी जो पुलिसकर्मी वहाँ पर सुरक्षा में तैनात हैं, बिना उनके इजाज़त के कोई भी व्यक्ति जो है वो अंदर नहीं जा सकता है। ऐसे में कुछ वहाँ पर लोग आए और उन्होंने लाल किला के अंदर जाने का, यानी कि जो घुसने का प्रयास किया, लेकिन जब उनकी जांच की गई और उनके डॉक्यूमेंट मांगे गए तो वो जो है बांग्लादेशी पाए गए। दरअसल उनके पास जो डॉक्यूमेंट थे वो बांग्लादेश के थे। ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से जो दिल्ली पुलिस है उसने तुरंत ही जो है उन 5 लोगों को डिटेन कर लिया। 5 या 6 लोग बताया जा रहे हैं जिनको डिटेन किया गया है। जब उनकी जांच की गई तो ये पता चला कि तमाम जो दस्तावेज हैं वो यहाँ के नहीं है, यानी कि बांग्लादेश के हैं, और उनकी जो उम्र है वो 20 से 25 साल के बीच में बताई जा रही है। ऐसे में पूर्व में भी हमने देखा है कि किस प्रकार से जो दिल्ली पुलिस है वो अलग अलग इलाकों में इसी प्रकार से एक अभियान चलाकर कि जो यहाँ का नागरिक है या नहीं है वो दस्तावेज दिखाए, और उसके आधार पर ये तय किया जाता था कि कौन लीगल और इलीगल तरीके से रह रहा है। और इनके पास जो दस्तावेज बरामद हुए वो बांग्लादेश के थे। ऐसे में पुलिस ने इन सभी को डिटेन कर लिया है और इनसे पूछताछ की जा रही है कि आखिर क्या मंशा थी कि ये लाल किला के अंदर क्या ये घूमने के प्रयास से जा रहे थे, लेकिन सिक्योरिटी के रोके जाने के बाद भी लगातार रुक क्यों नहीं रहे थे, जिनके बाद दिल्ली पुलिस को इनको जो है मजबूरन डिटेन करना पड़ा। ऐसे में पुलिस की ओर से जांच की जा रही है और उसके बाद ही ये साफ हो पाएगा कि आखिर जिन लोगों को दिल्ली पुलिस ने पकड़ा है लाल किले के पास एंट्री करते हुए, आखिर वो उनका मकसद क्या था और क्या वो घूमने के लिहाज से दिल्ली के लाल किला पहुंचे थे या फिर अन्य कोई वजह रही होगी। फिलहाल इसको लेकर जो डीसीपी हैं नॉर्थ रेंज के, उन्होंने भी बताया कि सुरक्षा के लिहाज से तमाम जो एजेंसियां हैं वो अलर्ट मोड पे है। ऐसे में लाल किला में किसी भी व्यक्ति की जो है बिना जांच के एंट्री नहीं है और फिलहाल 15 अगस्त तक तो आम लोगों के लिए लाल किला को फिलहाल बंद किया गया है। ऐसे में आपको सुनवाते हैं कि डीसीपी ने क्या कुछ कहा, वहीं अब इस पूरे मामले में क्या कुछ जांच जो है वो चल रही है। जी, लाल किले पे 15 अगस्त को लेकर दिल्ली पुलिस बहुत ही अलर्ट है, मुस्तैद है और हमने बहुत ही डिटेल्ड और विस्तारित एक अरेंजमेंट यहाँ पे लगाया गया है। कई घेरों में सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं और उसके तहत हर लेवल पे किसकी अक्सर ऑथराइज्ड एंट्री है नहीं है उसके हिसाब से लोगों को आने या जाने दिया जाता है। तो उसी चेक के तहत हमारा जो स्टाफ था निषाद राज मार्ग पे जो एक्सेस कंट्रोल करता है, वहाँ पे 5 लोग आए और उन्होंने उनको रोका और उनसे पूछताछ की और उनके पास कोई वैलिड पास या कोई ऐसा ऑथराइजेशन आईडी कार्ड नहीं था। तो उसके बाद उनको रोका गया और उनको फिर जब उनसे फर्दर पूछताछ की गई और उनसे इन्वेस्टिगेट हुआ तब हमें पता लगा कि वो तो बांग्लादेशी हैं और उनके पास फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही हम लोगों को उनके पास से बांग्लादेश के डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं। 15 अगस्त की सिक्योरिटी को लेकर बहुत ही डिटेल में अरेंजमेंट किया गया है और उसके अंदर कई घेरों में सुरक्षा कर्मियों को दिल्ली पुलिस के भी सुरक्षा कर्मी हैं, पैरामिलिट्री के भी सुरक्षा कर्मी हैं, उनको यहाँ पे तैनात किया गया है और उसके अलावा सीसीटीवी कैमरों से भी यहाँ पे नजर रखी जा रही है और एरिया जो आसपास का एरिया है उसके अंदर भी जो रह रहे हैं उन सबका बैकग्राउंड चेक है, बिल्डिंग्स का सेंसस है और पब्लिक का भी इसमें सेंसस किया जा रहा है और उसके अलावा जो एस्टेब्लिशमेंट्स है उनकी भी चेकिंग की जा रही है यहाँ पे और बिल्कुल एक्सेस कंट्रोल है यहाँ पर। तो कोई भी अनऑथराइज पर्सन या व्हीकल या गुड्स की यहाँ पे एंट्री नहीं है। दिल्ली पुलिस का एक रूटीन मेथड है, उसके अंदर हम लोग हमारे खुद की अलर्टनेस और हमारे खुद के नॉलेज को टेस्ट करने के लिए इस तरह की मॉक ड्रिल्स काफ़ी टाइम से होती आ रही है और उसके अंदर हमारा स्टाफ की ही उसके अंदर अपग्रेडेशन होती है और हम लोग और जहां भी लगता है कि थोड़ा बहुत कहीं कमी है तो उसको हम लोग तुरंत पूरा करते हैं। एंड इट इज़ अ फेज ऑफ प्रिपरेशन फॉर द फाइनल डे और उसी के तहत डमी होते हैं, डमी जिसको लेके जाया जाता है और उसको रखा भी जाता है कि ताकि ड्यूरिंग एएसए के एक्सेस कंट्रोल को डिटेक्ट कर सके। तो उसमें कई बार डिटेक्ट भी होता है। कल भी हमने 5 डमी डिटेक्ट किए, परसों 6 डमी डिटेक्ट किए हैं और उसके पहले दिन 2 डमी डिटेक्ट नहीं हुए थे। तो जो नहीं हुए वो उस समय जो एक्सेस कंट्रोल पे था उनके अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन लिया।